Okay, guys, welcome. Today we are talking about a subject. All of you must have got my message. This is on mindful cycle, human cycle. Now I got few of the calls. So जिसमें पूछा गया कि क्या होता है, मैंने कहा शाम को बात करते हैं. आप लोग को याद होगा जब हमने फर्स्ट टाइम माइंडफुल लिविंग के ऊपर बातचीत करा था, तो एक क्वेश्चन आया था, ममता ने लिखा भी था, एंड वी विल टॉक अबाउट इट कि ये हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैसे मूव करती है, राइट? तो आज वी विल टॉक अबाउट दैट. सो आई विल शेयर दिस स्लाइड विद यू ताकि स्लाइड से एक बार इजीली समझ में आ जाए, एंड वी विल गो अहेड स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको क्लियरली कनेक्ट बन जाए. So let me show you this slide first of all. This is known as, we all know कि हमारे दो माइंड होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन. कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसका कौन सा मन होता है, कौन सा माइंड काम कर रहा होता है, चेतन मन या अवचेतन मन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस? Subconscious. Absolutely subconscious, because but the child comes with only subconscious mind. एक चाइल्ड का मतलब हम सब भी बच्चे थे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनता कब है? When parents meet. When parents mate, at the time of conception, सबकॉन्शियस माइंड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड कंसेप्शन के टाइम पे डेवलप हो जाता है. सो सिंस द एग्स ऑफ स्पर्म एंड ओवरीज जब से मिलते हैं, तब से उस बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है. दिस सबकॉन्शियस माइंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल माइंड, इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनिवर्सल माइंड. लेकिन जैसे ही एक बच्चा फिजिकल वर्ल्ड में पैदा होता है, अब धीरे धीरे एक और माइंड उसके ऊपर काम करना लगता है. वो सबकॉन्शियस माइंड से ही बाहर आया, लेकिन सोसाइटी का माइंड, सोशल माइंड, वो उसके ऊपर और वर्क करने लगता है. और धीरे 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 उस बच्चे के साथ सोसाइटी का मतलब अपने पेरेंट्स, क्लोज बाय सिबलिंग्स, जो भी घर के मेंबर हैं, फिर नियर बाय, फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, सोसाइटी के ज़्यादा जितना एक्सपोजर में आता है वो माइंड काम करने लगता है. और धीरे 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 उस बच्चे का आगे बढ़ते बढ़ते जो 100% सबकॉन्शियस माइंड लेके पैदा होता है, उसका धीरे धीरे एक लेवल आता है. बाय द एज ऑफ 8 to 10, 8 से 10 साल की उम्र तक उसका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डेवलप हो जाता है. लेकिन कॉन्शियस माइंड डेवलप होने के बाद भी कॉन्शियस माइंड की जो कैपेसिटी है वो 10% रहती है. सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है उस टाइम भी. अब क्वेश्चन ये आता है, कॉन्शियस माइंड का काम क्या है और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में क्या होता है? तो हम सबको पता है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने बातचीत करे थे. कमांडर और आर्मी में से सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? Army. परफेक्ट. कमांडर एक मिलिट्री में, आर्मी इज सबकॉन्शियस माइंड, कमांडर इज कॉन्शियस माइंड, क्योंकि लॉजिकल इवैल्यूएशन करना उसी को ही आता है, उसका ही राइट है, बाकी को फॉलो करना होता है. एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे जैसे सोसाइटी से वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम्स डाले जाते हैं, उसके हिसाब से अब बच्चे के हिसाब से वो राइट एंड रॉन्ग की दुनिया में घुस जाते हैं. ओनली एज पर बिलीफ सिस्टम, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये सही है, ये गलत है. मतलब आप सोचिए, अटारी बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, सिर्फ बॉर्डर के इधर वाले हिंदुस्तान जिंदाबाद और उधर वाले पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं. उसमें क्या हो गया, क्या अंतर आ गया दोनों उस बॉर्डर में? इतने से जो गैप है 10, 15, 20 मीटर का, उसमें क्या हो गया? पूरी दुनिया पलट गई. दुनिया पलट गई. क्यों पलट गई? क्योंकि उनका अपना अपना बिलीफ है कि इधर इंडिया इज द बेस्ट, उधर पाकिस्तान इज द बेस्ट. एब्सोल्युटली. कहाँ से आया ये बिलीफ, स्मृति? This is a conscious mind which was developed by the society only, जहाँ पे हम लोग खुद ही बात करते हैं. So, जैसे जैसे कॉन्शियस माइंड बनता है, कॉन्शियस माइंड अपने आप को पावरफुल समझने लगता है, बट दिस ड्राइंग क्लियरली सेज इट इज ओनली एंड ओनली 10%. हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का बॉर्डर क्या है?
जो अटारी बॉर्डर बोलते हैं हम, व्हाट इज दिस बॉर्डर? एनी आइडिया? इन दोनों के बीच के बॉर्डर को बोलते हैं फिल्टर, क्रिटिकल फिल्टर। फिल्टर, एब्सोल्युटली। जैसे ही कॉन्शियस माइंड बनना शुरू होता है, उसको इवैल्यूएट करना आता है, राइट रॉन्ग, गुड बैड, लॉजिक्स एंड लॉजिक्स। क्योंकि बहुत सारी बार हमें लगता है बच्चों को इतना कुछ समझ में कैसा आता है, शुरू में बच्चों को समझ में नहीं आता। शुरू में उसके सबकॉन्शियस में जो फीड होता है, बच्चा वही एक्ट कर रहा होता है। एक छोटा बच्चों को देखिए कहीं मंदिर में जाके ऐसा पूजा करेगा, कुछ आरती कर लेगा, सारा कर लेगा, उसको कुछ नहीं पता क्या होता है। उसके अंदर जो फीड हुआ बाई थ्रू 5 सेंसेस, उसको कॉपी पेस्ट कर रहा है। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, नहीं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। अब इसको हम थोड़ा सा और पीछे लेके चलते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है। क्रिटिकल माइंड के जो फॉर्मेशन होता है, उस क्रिटिकल माइंड के फॉर्मेशन के पीछे 4 फैक्टर्स हमारे काम कर रहे होते हैं। रिमेंबर दिस 4 फैक्टर्स, इसको बोलते हैं सीयर, SEER। तो आप वर्टिकली लिख सकते हैं SEER, ऐसे लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज दिस। ये क्रिटिकल फिल्टर बनता कैसे है, क्यों बॉर्डर पे इतना चेंज आ जाता है 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर में। S सबसे पहला जो हमारे क्रिटिकल फिल्टर में आता है, वो आता है, S का मतलब सोशल सिस्टम, सोशल नॉर्म्स। ये करो, ये मत करो, सोसाइटी के नॉर्म्स। E फॉर एजुकेशनल सिस्टम, SEER के बाद फर्स्ट इज एजुकेशनल सिस्टम, किसका कितना एजुकेशनल लेवल है, कहां पर उसके सराउंडिंग का एजुकेशनल लेवल क्या है। थर्ड अगेन ई का मतलब है अब इकोनॉमिकल स्टेटस, किसकी फैमिली और किसकी सराउंडिंग में क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है। एंड R इज रिलीजियस प्लेटफॉर्म। वर्ल्ड वाइड ये 4 चीजें मिलकर ये जो क्रिटिकल फिल्टर है, फिल्टर मतलब छलनी, इस छलनी का डिजाइन क्या होगा, इसमें कितने छेद होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, ये डिपेंड करता है हमने कैसे कैसे किस किस समय में इन चारों चीजों से क्या गेन करा। नाउ यू विल सी, जब कभी भी अपने और किसी और के बीच के बिलीफ सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे तो यू वुड बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड इस सीयर में कहां से बोल रहा है, क्यों मंदिर और मस्जिद की बातें हो रही हैं, क्यों रिच एंड पुअर की बात हो रही है, क्यों ये रेमडेसिविर की कॉस्ट की बात हो रही, इतना ऊपर इतना नीचे हो गया। आर यू गेटिंग इट? ये सारा का सारा आप देखेंगे, दिस इज ऑल कमिंग ओनली आउट ऑफ सीयर। नाउ आई विल टेक यू टू अनदर जर्नी। ह्यूमन का वर्ड आज मैंने यूज करा, ह्यूमन माइंडफुलनेस। तो ह्यूमन के बारे में बात करते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? I want to share this another slide and let's understand this slide is about. हमको सबको पता है कि as per mythology ये लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियां होती हैं, ये हम सबने सुना है। Interestingly, human life is the last योनि, यानी कि इससे पहले 83,99,999 योनिस हम क्रॉस करके ह्यूमन लाइफ में पहुंचे। दैट मीन्स इससे पहले कि जितनी भी योनि है, हमने उस सारी योनिस के इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स, लाइफस्टाइल, हमने सब कुछ वहां पे उसको क्रॉस करके आए हैं। और जब हम पहली बार ह्यूमन लाइफ साइकिल में आते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ से होती है। ये पॉइंट देखिएगा, इस पॉइंट को बोलते हैं सात्विक स्टेज पे हमारी एंट्री होती है। फर्स्ट ह्यूमन लाइफ, फर्स्ट टाइम जब हम ह्यूमन बीइंग बने हैं, हम सात्विक लाइफ में एंटर होते हैं। सात्विक लाइफ का मतलब 100% कॉन्शियसनेस के साथ हम अर्थ पे आए हैं। सबकॉन्शियस, 100% सुपर कॉन्शियस की बात कर रहे हैं।
मतलब इसलिए मैं 100% कॉन्शियसनेस वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉन्शियसनेस, क्योंकि सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस ह्यूमन लेवल पे है, ह्यूमन लेवल के ऊपर सुपर कॉन्शियस चलता है। 100% ह्यूमन लाइफ में जब हम आए 100% सुपर कॉन्शियसनेस के साथ आए थे कि यानी कि वी नो व्हाट इज दिस वर्ल्ड। हम उस टाइम जब फर्स्ट टाइम ह्यूमन फॉर्म में आए थे, हमें ये पता था कि मैं धरती पे क्यों जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो हमें पता थी ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, वो ये पता थी कि ह्यूमन लाइफ की जो सबसे बड़ी लर्निंग है, और एक ही लर्निंग है ऑल थ्रू आउट ह्यूमन जर्नी, इज अबाउट डुअलिटी। Is about डुअलिटी, डुअलिटी यानी कि एक सिक्के के दो पहलू, dual. डुअलिटी। अभी तक ह्यूमन लाइफ से पहले डुअलिटी का एहसास नहीं था, सिर्फ वन साइडेड ही एहसास होता था। 83,99,999 योनियों में सिर्फ एक साइड का पता था, दूसरा साइड होता है क्या पता ही नहीं था। भूख लगी खाना खाओ, खाना खाया, किसी को चाहे जानवर या पेड़ खाया, तोड़ा, जो भी खाया, जितना भूख लगी खाया, बाकी छोड़ के चले गए। एक ही साइड पता है ना, उसका आगे क्या फर्क पड़ता, कोई और खाए ना खाए उसका क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ह्यूमन लाइफ में जब पहली बार आया, हमें ये पता था कि हम जब इंसान बन रहे हैं, हमको डुअलिटी सीखनी है। डुअलिटी का मतलब हर चीज ह्यूमन एस्पेक्ट में, अब हम देखेंगे हर चीज के दो पहलू होते हैं, दिन रात, अच्छा खराब, ऊपर नीचे, राइट रॉन्ग, लव हेट। किसी भी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस लेवल पे उठा के वर्ड को चूज कर लीजिए, हर वर्ड का ऑपोजिट फॉर्मेट भी है, रिच पुअर। और जब पहली बार हम लोग आए थे तो हमें मालूम था हम लोग धरती पे क्यों आए हैं, क्यों, क्योंकि हमें जाके अब डुअलिटी सीखनी है कि इसका ऑपोजिट साइड क्या होता है। और प्रॉपर जब हम आए थे तो सुपर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस बिल्कुल अलाइन था, एक था। ये अब आप समझेंगे, आप सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस बिल्कुल अलाइन था। और जब पहली बार फिजिकल वर्ल्ड में आए और सोशल नॉर्म ने हमारे ऊपर हावी होना शुरू हुआ, हम चल रहे थे अपने मस्त दुनिया में, डुअलिटी सीखेंगे, अचानक आपके हाथ से दूध का गिलास गिरा और एक थप्पड़ पड़ा। दूध का गिलास गिरा और जब एक थप्पड़ पड़ा, आपकी कॉन्शियसनेस जो 100% आए थे आप, उसमें से 0.1% गायब हो गई। अबे ये क्या हुआ, ये तो मेरे स्क्रिप्ट, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं मेरा। ये डुअलिटी का कौन सा पार्ट है। अब आप रोए, ग्लास गिरा, अब आप रोए, थप्पड़ पड़ा, और थप्पड़ पड़ने के बाद आप रो रहे हो, आप कोने में बैठे बैठे रो रहे हो, आपको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या अचानक। ये जो लेडी सामने खड़ी है, जो हमेशा आज तक प्यार करती थी, इसने अचानक थप्पड़ मार दिया, इतना दर्द हुआ, ये हुआ क्या। अब आप चुपचाप रो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर में वही लेडी आती है, गले लगा लेती है। तो भाई कर क्या रही हो, एक बार दर्द दिया, अब एक बार गले लगा रही हो, चिपका रही हो, कभी चोट लग गई तो कुछ दवाई भी लगा रही हो, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, समझ में नहीं आ रहा। और इस बच्चे का जो ह्यूमन फॉर्म में आया, 1% ऑफ कॉन्शियसनेस गायब हो गया उसका। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट परसेंटेज ऑफ सोशल नॉर्म का, सोशल कॉन्शियसनेस, सोसाइटी कॉन्शियसनेस। धीरे 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 एक के बाद दूसरे इवेंट्स हमारी लाइफ में आते जाते हैं। किसी से झगड़ा हो गया, किसी के संग रिलेशनशिप खराब हो गए, कभी भूखे सोना पड़ा, कभी कुछ हुआ, कभी वो बचपन में याद है भूत आता था, कमरे में बंद कर देते थे, चूहा हुआ, जो वो हुआ। एंड नाउ व्हेन यू सी दिस साइकिल, अब आप कनेक्ट कर पाएंगे, ये ह्यूमन का साइकिल की जर्नी है। 100% कॉन्शियसनेस से शुरू होते हैं, यहाँ पे शुरू के पार्ट ऑफ लाइफ, शुरू के कुछ लाइफ सात्विक फॉर्मेट में ही चलती है, और धीरे 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 माइंड को डुअलिटी में कुछ कुछ प्लेजरेबल इवेंट मिलने लगते हैं, मजा आने लगता है।
और वहां से धीरे धीरे हमारे जीवन के जो आगे का सफर होता है, वन आफ्टर द लाइफ, अदर लाइफ, अदर लाइफ, जहाँ पे सुपर कॉन्शियसनेस कम होती रहती है और यहाँ की कॉन्शियसनेस बढ़ती रहती है, एंड फिर धीरे धीरे हम सात्विक से राजसिक लाइफस्टाइल को जीना शुरू करते हैं। और फिर राजसिक में जब मजा आने लगता है, ओह इसमें तो इतना मजा, अब फिर आसपास राजसिक चीजें दिखती है, अरे उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी, उसके पास और बड़े चीज, उसके पास ये है, उसके पास ये है, कैसे आया, उससे बातचीत करी, अरे छोड़ना, तू सारे दिन मेहनत करता है, मेहनत करके कमाता है, सुन वहां पे जा, अंडर द टेबल काम दे, देख तेरा काम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, तामसिक स्टाइल में एंटर मार दिया। और फिर तामसिक में मजा आता है, एंड दैट्स हाउ हमारी 100% कॉन्शियसनेस धीरे 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 लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ कम होते होते लोएस्ट तक पहुंचती है। मैं आपको ये लाइन एक चीज बताना चाहता हूँ, राजसिक और तामसिक को देखकर जो मजा आता है ना कि उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, ध्यान रखिएगा, उसका एक्चुअली में तामसिक लेवल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनका लाइफ साइकिल का प्रोसेस है ड्युअलिटी सीखने का, पहले तुम्हें उस साइड को भी देखना पड़ेगा। और हम सब जहां भी हैं, हम सब ने राजसिक को भी अच्छी तरह भोगा है, तामसिक को भी अच्छी तरह भोगा है, और एक्ट भी कर रहा है, उसमें जी के हम उससे बाहर आए हैं। आज हम यहाँ पे बैठ के किसी को उंगली उठा सकते हैं, वो ऐसे करता है, करप्शन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हम सब उसमें, इस लाइफ में भी, प्रीवियस लाइफ में भी, इन सब को हम करते हुए आए हैं। एंड दैट्स वेयर इफ आई शेयर विद यू, इसका थोड़ा सा एक एडवांस फॉर्मेट, ये देखिए, सात्विक से चढ़े, थोड़ा सा राजसिक में मजा आया तो आप देखिए राजसिक का सर्कल थोड़ा बड़ा हुआ, फिर तामसिक में आया तो और बड़ा हुआ, एंड देन यहाँ से दोबारा जर्नी शुरू होती है। तामसिक का एक लेवल आता है, चाहे झटका लगे, अवेयरनेस आए, कुछ भी होगा, अब आपको लगता है यार बहुत हो गया। फिर वहां से हम अक्रॉस टाइम एंड स्पेस किसी ना किसी लाइफ में तामसिक साइकिल को रिड्यूस करना शुरू करते हैं। तो आप देखिए हमारा तामसिक का सेगमेंट पाई जो है छोटा हो रहा है, और पाई छोटा होता है, उसके बाद तामसिक को जब छोड़ते हैं तो राजसिक लेकिन फिर भी चलता है, क्योंकि प्लेजर से छुटकारा नहीं मिलता। राजसिक में प्लेजर बहुत है, एंड लेकिन फिर एक स्टेज आता है जब लगता है क्या है ये सब, फिर आप बोलते हो कि यार ये जो है ना, क्या है, कुछ भी नहीं है, खानी 2 रोटी है, सोना चैन से है, ये क्या लड़ाई झगड़ा, क्या कंपटीशन, क्या दिखावा, ये क्या चीजें हैं। हम धीरे धीरे उससे बाहर निकल के दोबारा सात्विक की तरफ आते हैं, और ये देखिएगा सात्विक का जो एरो है बाहर निकल रहा है, यानी अब हम सुपर कॉन्शियसनेस में दोबारा मर्ज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था। यस Sir, you mean to say that when we get born, we come here to learn the duality, sir? Means we have to learn the duality. we have to Opposites learn, and we have to accept as it is, the duality. But because of social norms, we will take on one side. That is the problem. absolutely. Okay, sir. Instead, I would say, Kavan, that's not the problem. That is the way we will learn about this human evolution. Otherwise, we will not learn. लेकिन जैसे ही थप्पड़ मिलता है तो अगर कुछ गलती करते हैं तो हमको थप्पड़ मिलता है, immediately we will get refrained from that, no sir? We will start avoiding that. I will ask you in a different way. आप अपने घर को साफ रखते हो या गंदा रखते हो? साफ रखते हैं सर। साफ का बारे में आपको कैसे पता चला कि साफ भी कोई चीज होती है? Because of dirtiness. Because आपने एक्सपीरियंस करा गंदा कुछ होता है, आपने गंदे नाम की कोई चीज होती है उसको एक्सपीरियंस करा, तब आपको पता है साफ क्या होता है। कब इफ यू वुड नॉट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज डर्टी, डू यू थिंक आपको पता होगा कि साफ क्या चीज होती है? नहीं। No, you understand day because there is a night. You understand night because there is a day. Duality समझ में आया? So you have to experience day, you have to experience night. You have to experience थप्पड़, you have to experience प्यार.
ओके ओके एक्सपीरियंस इज द वर्ड जिससे इंसान सीखता है। लेकिन उसमें थप्पड़ मारने से कॉन्शियसनेस क्यों चला जाता है सर? वो जो आपने एग्जांपल दिया 0.1%, ओके, तो मैंने सोचा कि वी आर नॉट सपोज्ड टू गेट, दैट मींस वी आर नॉट सपोज्ड टू। आपके पास एक भरा हुआ ग्लास है, एक थप्पड़ मारो, क्या होगा? थोड़ा गिर। पानी, तो जो कॉन्शियसनेस थी थोड़ी सी निकल गई। ओके ओके, That's all. kind of हो गई। Rest, Shashi, you should answer this question because you are, ये आपका फील्ड है। Absolutely right, Sanjeev. That is the best way to explain. कि see, basically you have to understand here. जैसे अगर soul का basic nature अगर मैं बोलूँ, right? दो चीजें बोलूँगा मैं यहाँ पे। Soul का basic nature है, जैसे मान लीजिए love, peace, happiness, जानते हैं हम सब लोग ये, right? Now, how can the soul experience love, peace and happiness? ऊपर तो सिर्फ love ही love है, right? Fear नहीं है, hatred नहीं है, तो love, मतलब soul cannot experience love there. No, conceptually soul knows everything, love, peace and happiness. Experience करने के लिए धरती पे आए। अब experience कैसे करेंगे? Experience means what? In a body, the soul has to experience love. तो पहले not love experience करेगा। तो not love कैसे experience करेगा? थप्पड़ से। थप्पड़ पड़ गया, नॉट लव मिला, हो जब प्यार मिलेगा बाद में लव को एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरीके के कॉन्शियसनेस मूवमेंट होती है, इस तरीके की एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, राइट? बट अगर मैं दूसरी बात बोलूंगा, जो कॉन्शियसनेस में हम नीचे आने की बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली योर जर्नी। जैसे हम बोलते हैं पहले देवी देवताएं थे, क्राउन चक्र के कॉन्शियसनेस में थे, मैं एनर्जी से कनेक्ट कर लूँ, क्राउन चक्र के कॉन्शियसनेस में थे। धीरे धीरे जैसे जैसे जन्म लेते गए, थप्पड़ पड़ते गए, एक एक करके कॉन्शियसनेस गिरती गई, चक्रास में आप नीचे आते गए। 7%, 4% इज रूट चक्र, नॉट इवन रूट, घुटना बुद्धि बोलते हैं, जैसे नीस चक्र पे पहुंच गए, कुछ लोग एंकल्स तक पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो? तो नाउ इट इज अ पैथेटिक लाइफ दे आर लिविंग। जब इनफ हो जाएगा तामसिक, देन द सोल स्टार्ट्स ओके वेकिंग अप, क्योंकि सो गया ना, तामसिक तो सो गए, अब जागना शुरू कर दें। तो हम सब वो स्टेज पार करके अब हम ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तामसिक से वापस राजसिक में आ रहे हैं। सो दैट मीन्स अगेन लोअर चक्र से अब आप ऊपर चक्र में आ रहे हैं। तो फिर रूट से वापस आए धीरे धीरे, फिर हार्ट से होते हुए वापस, फिर थर्ड आई से होते हुए वापस क्राउन। दैट इज हाउ यू रिक्लेम द सात्विक, एंड दैट इज हाउ यू मीट विद द सुपर कॉन्शियसनेस। ठीक है, सुपर कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट डिविनिटी एट द क्राउन चक्र, दैट्स हाउ आई रिलेट टू इट। Falling of energy is through the chakras to the root chakra, and then again rising up is the again the reclaiming back of the consciousness. Correct? Over to you, Sanjeev. Thank you. And if you can really relate, जब शशि हम लोग को हर चक्र की एक्सरसाइज करवाते थे, तो शशि क्या बोलते थे? क्राउन चक्र से एनर्जी घुस रही है, नीचे आ रही है, फिर नीचे से ऊपर जा रही है। So this is the total journey he used to take us at that time. Am I right, Shashi? Absolutely. Great. Thank you, Kavan, for this lovely question. वेलकम। Anybody else? Anybody else? Any other question? मतलब बहुत ही पता नहीं अजीब सा क्वेश्चन हो मे बी। अगर हमें ऑलरेडी नॉलेज होती है तो फिर हम नीचे क्यों आते हैं? I have the same question. I will answer that. You have the knowledge, but you don't have the experience. Because without body, there is no experience. So will this cycle end? Does the cycle has any end? When you get enlightened, the cycle will end. वापस क्राउन चक्र के कॉन्शियसनेस में पहुंच गए, then you will move out from the crown chakra as an enlightened person. You are one with the light. So let me share with you इस जर्नी में हो क्या रहा, हम कहाँ पर हैं। एक बात तो बहुत क्लियर है, हम में से यहाँ पे जितने जने स्पिरिचुअल जर्नी में जो हम बात कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, हम बहुत बार और लोगों से भी कांटेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझाते हैं। Am I right or wrong? और कुछ लोग हमारे को ऐसे मिलते हैं, अरे छोड़, क्या स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, ये क्या बकवास है, अभी उम्र नहीं आई है, अभी ये सब हमारा पार्ट नहीं है। हम सबने सुना है, ऐसा ऐसे लोग मिले हैं, देखा है। हाँ बिल्कुल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस साइकिल में वो कौन सी तरफ है, वो नीचे वाले में, ऊपर वाले में, कहाँ पर है, कौन सी जर्नी में, बताइए जरा। कहीं नहीं मालूम, वो है किस स्टेज में नहीं मालूम है, उनकी जर्नी लोअर जर्नी है। सिंपल सी बात समझिएगा, अगर हम इस ग्राफ को देख रहे हैं, इस ग्राफ में बहुत सिंपल सी चीज है, वो जर्नी नीचे उतर रही है बिकॉज कॉन्शियसनेस कम हो रही है। धीरे धीरे आपका सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्शन कम हो रहा है,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे जैसे कॉन्शियसनेस कम होगी, आपका स्पिरिचुअलिटी का मतलब, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, रिलीजियस बात नहीं कर रहे हैं। Okay. आपकी स्पिरिचुअलिटी में कनेक्शन लो होएगा, यानी आप मैं की तरफ बहुत ज्यादा आ जाओगे। मी माई ओनली बेनिफिट, मेरे हिसाब से मेरा सब कुछ, मेरी पावर, मेरा पैसा, मैं बहुत बड़ा हूँ। तामसिक का सबसे बड़ा पार्ट इज मैं। धीरे धीरे अब आपकी जब जर्नी अप साइकिल शुरू होगी, तो अब आप धीरे धीरे कुछ चीजों को एक्सेप्टेबल मोड में आओगे। आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हो, शायद फॉलो नहीं करोगे, लेकिन आप एक्सेप्टेबल या उसको समझने वाले मोड में आ जाओगे। So it is possible na, that they have already hit rock bottom and now they have slowly started to get up. The person comes for the first time, देखते हैं क्या है, Right. and he comes and he repeats. इसका मतलब समझ लीजिए वो रिपीट में उसको कुछ तो कनेक्शन बना। Comes for the first time and then doesn't, इसका मतलब कनेक्शन नहीं बन रहा है, उसको लग रहा है क्या बकवास हो रहा है। Is it clear? नहीं, this particular aspect was not clear कि वो कहाँ आता है कि वो connection नहीं बनता है when he takes birth in the human form. सारी ह्यूमन फॉर्म की बात हो रही है टोनी, वी आर ऑल ओनली टॉकिंग ह्यूमन फॉर्म। Yeah, so that's what I'm asking. In human form, when your consciousness is going down in various life cycles, आपका कनेक्शन छूटता चला जाता है। My first life, let us say this. Can you see this, my arrow? Yeah. हाँ, फर्स्ट लाइफ में आया, यहाँ पे आया, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट लाइफ एंड मैं यहाँ तक पहुंच गया। सेकेंड लाइफ में मैं यहाँ पहुंच गया, थर्ड में यहाँ पहुंच गया, 50th में यहाँ पहुंच गया, 100 लाइफ में यहाँ पहुंच गया, 200 ह्यूमन लाइफ में यहाँ पहुंच गया, 400 में यहाँ पहुंच गया, 1000 में यहाँ पहुंच गया, 2000 में यहाँ आ गया, 5000 में यहाँ आ गया। यू नेवर नो कितनी लाइफ साइकिल हो चुकी है। हाँ, करेक्ट राइट। तो इन एवरी लाइफ साइकिल फर्स्ट आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस बिकॉज जो अभी शशि ने बोला, जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा तब तक मैं इसका फ्लिप साइड नहीं समझूंगा। नॉलेज डज नॉट वर्क। स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, पेरेंट्स से लेके सारी सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। I have a question. हाँ, एक सेकंड जस्ट। हाँ. नहीं, सबने सिखाया, लेकिन हमने सीखा क्या? जो चीज हमने एक्सपीरियंस करी। करेक्ट। That's the only difference. Correct. So while I am into the downward journey, I would actually try to slowly slide to experience the flip side of it. When I'm in upward journey, I've already experienced the flip side. अब मैं front side को experience करना शुरू करूँगा। Is that okay, Tony? Clear? Yeah. Perfect. Thank you. Yes, Kirti ji. I have heard that we can choose our parents before birth. So, do we choose our parents due to some reason, due to what we want to learn in that life? शशि का Is it because of karma? शशि का एरिया मैं फिर भी बोल देता हूँ टू कीप इट ब्रीफ अभी, क्योंकि इस टॉपिक को कवर करना चाह रहा हूँ। We can is a wrong English in this case. We always choose our parents in every life. Because जो आपकी इस लाइफ साइकिल की लर्निंग है, आप वैसा माहौल खोजोगे। कीर्ति अपने बच्चों को क्या बोलती हो? ऐसे दोस्तों के संग रहो, ऐसे दोस्तों के साथ रहो, क्या बोलती हो? You choose your friend accordingly. Similarly, when we are coming on earth for a particular life cycle, we choose our family. क्योंकि वहीं पर तो ये एनवायरनमेंट मिलेगा, तभी तो वो सीखेंगे। एक पॉलिटिशियन का बच्चा को, उसके पॉलिटिशियंस अपने पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं जाके वहां सीख कैसे बदमाशी, गुंडागर्दी और बंदूक चलाते हैं। ठीक है। एक पुजारी बोलता है जाके पूजा करना सीख। एक मिडिल क्लास आदमी बोलता है अरे कब तक ऐसे जिएंगे, थोड़ा आगे बढ़ना सीख। वो ऐसे से हर इंसान अपने अपने माहौल में भेज रहा है। Similarly, when we come in life, we always choose our parents. Is it right? Now, I want you to think into this journey. हम लोग सब जब आज यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर जाते हैं, एक चीज बहुत क्लियर है, more or less we have crossed this portion. More or less, मैं अब ये बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, तामसिक की स्टेज को more or less क्रॉस कर लिया है, या
we are on the verge of crossing at least the तामसिक stage. हम इस बॉर्डर पे होंगे या इसके आगे होंगे, ये ध्यान रखिएगा आप. जो जितने भी जन स्पिरिचुअलिटी में ह्यूमन लाइफ में बात करते हैं, यानी कि उन्होंने अपने वेरियस लाइफ साइकिल में इसको करके और उससे देख लिया, अब उन्होंने रिवर्स साइकिल कॉन्शियसनेस गेन करने की साइकिल शुरू करी. एंड दैट्स वेयर बुद्धा की अगर बात करें तो बुद्धा ने जब अपने एक राजघराने में परिवार में बर्थ लिया था, राजसिक में पैदा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसको कॉन्शियसनेस था तो उसने जो बोध गया ट्री के नीचे बैठ के 144 पास्ट लाइफ्स को जब ऑब्जर्व करा, उसने यहाँ पर बैठे बैठे राजसिक लाइफ में जन्म लिया था, सात्विक के 70% कॉन्शियसनेस गेन कर ली थी सात्विक की. Sanjeev, can you please repeat this, what you said about Gautam Buddha, please? Gautam Buddha, when he took birth, he was born in a Rajasic family, son of Yeah, a yeah. with all the facility. Correct. He took birth into a Rajasic family, but thereafter he chose himself to go down into the status, financial strata के हिसाब से, and he was trying to gain the enlightenment. And when he was sitting under Bodh Gaya tree in Gaya, he actually visited with his awareness 144 previous lives, and then he could connect all the sides, down cycle, up cycle, जहां से जहां था उसने flip side को सबको cover करा, and that's where he got the awareness. It is all about Madhya Marg. It's all about being neutral. It's all about getting away from attachment. It's about detachment. यानी कि अब जब ग्लास हाथ में ग्लास था, जब तक ग्लास है तब भी ठीक है, गिर के टूट गया तब भी ठीक है, नहीं पीने को है तब भी ठीक है, पीने को है तो भी ठीक है. एवरीथिंग इज ओके. नाउ जैसे जैसे हम इस सात्विक साइकिल में घुसेंगे, हमारे सात्विक साइकिल का पार्ट क्या हो जाएगा, हम धीरे 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 नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग में एंटर करेंगे. एंड धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे इस साइकिल में सुपर कॉन्शियस माइंड, अब आप देखेंगे सुपर कॉन्शियस यानी यूनिवर्सल माइंड, मैंने छोटा दिखा रखा है इससे शॉर्ट डिफिक्शन, ये इसके अंदर कनेक्ट बनना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे हमारी रिवर्स साइकिल शुरू होती है, ये पूरा शुरू होता है. आगे बढ़ते हैं, आप देखिए कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड का गैप कम हो जाता है. ठीक है. और आगे जब बढ़ते हैं हम पूरी तरह से, जब सात्विक में आगे बढ़ जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज कर जाता है. कॉन्शियस माइंड खत्म नहीं होता. कॉन्शियस माइंड खत्म हो गया तो कोई भी बुद्धा जैसे टीचिंग्स नहीं दे पाएगा. उसको कॉन्शियसली अब वो अवेयर है सब चीज को न्यूट्रल लेवल पे. तो कॉन्शियस माइंड उसका मालूम है क्या बोलता है, SW SW SW. SW का मतलब एनीबॉडी? So what? So what? Give a big round of applause to Kavan. Absolutely. अब कुछ भी होता है तो कॉन्शियस माइंड बोलता है so what? गिर के चोट लग गई so what? वो भाग के फर्स्ट आ गया so what? वो पीछे रह गया so what? उसके पास इतना पैसा है so what? वो तो भूखा है so what? कॉन्शियस माइंड सब चीज को so what बोलता है, क्योंकि अब क्रिटिकल फिल्टर जो है इसका सीयर खत्म हो जाता है, वो सिर्फ ऑब्जर्वर मोड में आ जाता है. आई एम रिपीटिंग अगेन. सो अगर आप इसको पीछे देखेंगे, यहाँ से जो ये माइंड था 10% कॉन्शियस और 90% सुपर कॉन्शियस, जैसे जैसे आप रिवर्स साइकिल में आते हैं, आप सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट करते हैं, क्रिटिकल फिल्टर छोटा होता है, कॉन्शियस माइंड का कॉन्शियस रीजनिंग कम होती है. कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं छोड़ता है, रीजनिंग लो कर देता है. अब वो उसमें गुड बैड, अगली, डर्टी, क्लीनलीनेस, ये सब उसको छोड़ना शुरू करता है, बिकॉज वो बोलता है इट्स ओके. और जब और आगे बढ़ते हैं, इतना मर्ज कर जाता है कि कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती कॉन्शियस माइंड, और वो बोलता है सो व्हाट. तो क्रिटिकल फिल्टर के सारे सीयर टूट जाते हैं और क्रिटिकल फिल्टर अब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर मोड में आ जाता है. अब वो छलनी बिल्कुल क्लीन होती है, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. And that's the time हम रियल सुपर कॉन्शियस से दोबारा कनेक्ट करते हैं.
जब हम उस लेवल पे चलते हैं तो हम सात्विक लाइफ में दोबारा सतोगुण में एंटर कर जाते हैं। और सतोगुण में एंटर करते ही अब धीरे धीरे हम बाकी चीजों को छोड़ने लगते हैं। अरे यार, इतना बड़ा घर मैंने ले लिया है यार, इस घर को संभालना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। कोरोना ने तो वैसे ही बहुतों को सिखा दिया कि घर संभालना बड़ा घर को बड़ा काम, बड़ी चीजें, साफ सफाई मेंटेन करना वैसे सिखा दिया। अरे इतनी बड़ी गाड़ी ले रखी है, इसको तो मेंटेनेंस इतनी लग रही है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन क्या जरूरत है, मेरे को एक ट्रांसपोर्टेशन की रिमोट चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, मैंने जो 22 लाख की गाड़ी खरीद रखी है उसके बदले में मेरे को 3 लाख की गाड़ी में काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे बारिश से, गर्मी से और धूप से बचना है, सर्दी से बचना है। तो मेरा इसी काम चल 3 लाख की गाड़ी में काम हो जाएगा। हाँ, मुझे कभी लॉन्ग जर्नी में जाना है पहाड़ों पे, टू बी ऑन सेफर साइड, मैं अपनी 25 लाख की, 20 लाख की, 12 लाख की गाड़ी पे क्यों इन्वेस्ट करूं? मुझे 4-5 हजार, 10 हजार में एक गाड़ी मुझे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए किराए पे मिल जाएगी। बेसिकली जैसे मतलब व्हाट वी डिस्कस सम टाइम बैक कि हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि हमारी नीड क्या है, रादर देन कि मुझे ये चाहिए, उसके पास ये है तो मुझे भी चाहिए। अपनी हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, शायद यही कहना चाह रहे हो आप। बेसिक्स में समवॉट ओनली बेसिक, लिव सिंपल। जहां कंपैरिजन हुआ वहां पर आप राजसिक में चल रहे हो। राइट, राजसिक, एटलीस्ट राजसिक। यू आर राइट, एब्सोल्युटली ममता, यू गॉट इट। सर ये सो व्हाट बहुत पावरफुल है सर। थोड़े दिन पहले मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज किया। एक्चुअली शशि सर ने बोला थे अराउंड 6 मंथ्स पहले। थोड़ा दिन पहले मैं बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो रहा था, तो वो एक दिन में किया सर सो व्हाट, इट्स सो पावरफुल। उसके बाद फिर से मैं यूज नहीं कर पाया, बट इट्स वंडरफुल सर। क्योंकि ये माइंड जब भी नेगेटिव होता है, इफ यू से पॉजिटिव अगेन इट विल कम इन अ डिफरेंट वे एंड इट विल पिक अप, मींस हाँ ये करता है सर। तो ये सो व्हाट उसको खत्म कर देता है, व्हाटएवर द नेगेटिविटी, पूरा हमको फिर से वो सात्विक बनने के लिए बहुत मदद करता है। Kavan, What you said is right, give a sir. big round of applause to Kavan, everybody. It's lovely, awesome. अगर हमें उस जर्नी में चलना है तो कवन ने बात बोली, इसको पकड़ लीजिए। जब कभी भी आपके लाइफ में कुछ हो रहा है, स्पेशली पहले हम परेशानी की बात करेंगे, फिर हम प्लेजर की बात करेंगे, हमें दोनों छोड़ने हैं, राइट? जैसे ही परेशानी हो, कुछ हो, आस्क योरसेल्फ सो व्हाट। उसने ऐसा बोला, सो व्हाट। मेरा ये चला गया, सो व्हाट ना। सो व्हाट करते ही अब क्या होगा, आपको एक क्लियर रास्ता नजर आने लगेगा। और जैसे क्लियर रास्ता नजर आएगा, आप फिर इधर उधर नहीं जाओगे। आप धीरे धीरे देखो, जो डोरग्राम है ना, इधर 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 इधर, वो धीरे 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 कम होते होते मध्यम मार्ग की तरफ आते रहोगे। एंड मोमेंट यू कम टू मध्यम मार्ग, दैट्स ऑल। रेणु को याद होगा, हमने एक स्टोरी शेयर करी थी कि एक दिन एक पुजारियों का ग्रुप था भिक्षुक के रूप में। तो एक दिन खाना नहीं मिला था, तो खाना नहीं मिला तो उनके जो लीडर थे उन्होंने बोला, आज हम लोग ना एकादशी का फास्ट मनाते हैं। तो उसके एक डिसाइपल ने बोला, गुरुजी आज एकादशी कहाँ है? तो उसने बोला, किसी प्लेनेट में आज जरूर एकादशी होगी। खाना भी का है, खाना भी नहीं है तो एकादशी भी नहीं है। सिंपल फास्ट का है। सो उसके लिए मध्यम मार्ग आ गया है, तो है, नहीं है तो भी है, दोनों चलता है, उसमें कोई भी दुख और सुख नहीं है कहीं पर भी। That's where we are talking. Yeah, Kavan, you were sharing something. अब ये एक्चुअली इसलिए जैसे कि आपने एसडब्ल्यू से डायरेक्टली वो स्ट्राइक किया, क्योंकि वो इतना पावरफुल है और वो गिल्ट और रिग्रेट को सबको बहुत खत्म कर देता है सर। माइंड नोस दैट अगर वो कुछ भी कर नहीं पाया, इट विल गो एंड रिकवर गिल्ट एंड रिग्रेट, कुछ भी हो सर, एंगर, सबको खत्म कर देता है। सो व्हाट, ग्रेट ग्रेट। सो एवरीबॉडी, जो आपका जो क्वेश्चन था उस सेशन में, हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है, आज मैंने आपको उसका जवाब दिया। विद दिस कॉन्सेप्ट जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे और उसमें, तो इस कॉन्शियसनेस में माइंड को हम कैसे बुद्धा लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि आपको हमने डिस्कस करा बुद्धू, बुद्धिमान, बुद्धा, हमने सबने डिस्कस करा हुआ है। तो बुद्धा बनना है, बिकॉज अल्टीमेट जर्नी, एंड ऑफ द जर्नी, ह्यूमन इवोल्यूशन लाइफ साइकिल में बुद्धा के बाद ही इवोल्यूशन है। और हम सब बुद्धा हैं और हम सबके अंदर बुद्धा एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको लगता है कि हम सात्विक साइकिल में आ चुके हैं या हम स्पिरिचुअल साइकिल में आ चुके हैं, तो यार जल्दी से फ्री हो जाते हैं ना। खींचने की मर्जी आपकी, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे,
चॉइस आपकी, अभी कितने मजे लेने हैं आपको, कितना राजसिक एंजॉय करना है, क्या करना है. Is that fine? Great. We close with the closing ceremony होती है हमारी. We will chant गायत्री मंत्र, तो पोस्चर में आ जाएं. सब अपने आप को अनम्यूट कर लें. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. वाली चेयर भी टूटेगी सुबह. चलो रब योर हैंड्स. चलो अब We have new participant logins नहीं है. Okay. Thank you very much everybody. Okay, thank you Sanjeev. Thank you, take care. Thank you. Bye. Good night, everybody. Bye. Thank you.